बेसिकली मेरे से बहुत सारे लोग इस दोनों वॉचेस का बेसिकली इन दोनों यूनिट्स का कंपैरिजन मांग रहे थे, तो मैंने सोचा कि लेके आ जाता हूँ कंपैरिजन। देखिए, बोट की ल्यूनार कनेक्ट जो है इसका जो प्राइस है वो ज़्यादा है, और एक और आपको इसी प्राइस ब्रैकेट में मिल जाएगी, वो है अमेज़ॉन पे और एक फ्लिपकार्ट पे, ठीक है। करीब करीब मतलब 3500 से 4000 रुपये के प्राइस ब्रैकेट में आप समझ लो। अब फायरबोल्ट की जो रॉक है वो कितने प्राइस में मिल रही है, वो आपको सिर्फ 2500 रुपये के प्राइस ब्रैकेट में दोपहर तक थी। अब इसका प्राइस है वो 2700 रुपये के करीब करीब मिल रहा है, 2700-2800। अगर आपके पास सुपर कॉइन्स हैं थोड़े से यूज़ कर सकते हो, दैट्स इट। बट जो 2499 रुपये था डील, वो जा चुकी है अब फायरबोल्ट रॉक की, ठीक है। तो अब करीब करीब जो डिफरेंस आ जाता है यहाँ पे 1000 रुपये का अराउंड आ जाता है, ठीक है, दोनों ही वॉचेस में। तो क्या 1000 रुपये ज़्यादा देके आपको बोट की ल्यूनार कनेक्ट प्रो लेनी चाहिए, या आपको फायरबोल्ट की रॉक के लिए ही जाना चाहिए? तो आज मैं इस कंपैरिजन में आपको बताने वाला हूँ। वैसे आप चैनल पे आगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, बेल आइकन को ऑल कर सकते हो, साथ में आप हमारे टेकबॉक्स चैनल को भी टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ पे हम अमेजिंग डील डालते रहते हैं। वैसे लो प्राइस लिंक आपको बेस्ट प्रोडक्ट में मिलती रहती है। कुछ एप्लीकेशन है जिसके थ्रू मैं अर्निंग कर रहा हूँ, 43,000 रुपीज़ तक अर्न कर चुका हूँ ऑलरेडी, तो आप भी इंस्टॉल कर सकते हो और इनिशियल बेसिस पे जो डिस्काउंट हो ग्रैब कर सकते हो, और कुछ कैशबैक भी आप पा सकते हो, ठीक है। तो चलिए इस कंपेरिजन को हम स्टार्ट करते हैं। तो गाइज़, फायरबोल्ट की रॉक का आपको अनबॉक्सिंग और रिव्यू कल मिल जाएगा, तो स्टिक रहेगा हमारे चैनल पे। यहाँ पे अगर मैं डिस्प्ले की बात करता हूँ तो यहाँ पे डिस्प्ले ल्यूनार कनेक्ट प्रो की ज़्यादा बड़ी है, तो ये बन जाती है वॉच लास्ट टू मीडियम रेंज के लिए परफेक्ट। बट थिन लिस्ट पे नहीं चल पाएगी आपकी ल्यूनार कनेक्ट प्रो, क्योंकि इसका डायल साइज बड़ा है। बेजल्स डेफिनेटली है इसमें, साइड बाय साइड आपको ब्लैक क्रोम मिलती है, जिसकी वजह से इसमें बेजल लगती हैं। और रॉक में नो डाउट यहाँ पे भी आपको जो गूगल पिक्सल वॉच की कॉपी की गई है, यहाँ पे भी बेजल्स आपको मिल जाएंगी। दोनों में आपको बेजल्स मिलती हैं। अब किस में ज़्यादा है किस में कम है, वो तो यहाँ पे मैं आपको बताऊँ तो रॉक में हल्की सी ज़्यादा मिलेगी ल्यूना कनेक्ट प्रो से। ल्यूना कनेक्ट प्रो में डिस्प्ले साइज़ बड़ा है, उसकी वजह से बेजल्स थोड़ी सी कम मिलती हैं। बट अगेन गाइज, एक्चुअल चीज़ मैं आपको कल बताऊंगा यहाँ पे, जब मैं अनबॉक्सिंग करूँगा ना रॉक की, तो वहाँ पे एक्चुअल चीज़ पता चल जाएगी। वैसे मेरे पास फायरबोल्ट की जो फिनिक्स पड़ी हुई है, तो सेम उसी की तरह मिलेगी, तो ज़्यादा बेजल्स आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं करेंगी, कोई दिक्कत नहीं होने वाली वैसे मेरे ख्याल से। तो यहाँ पे रॉक भी डेफिनेटली रॉक करती है। 1.32 इंचेस के डिस्प्ले के साथ आती है, 390 पिक्सल्स का रिजोल्यूशन है। बहुत सारे लोग बोलेंगे ल्यूना कनेक्ट प्रो में तो 466 पिक्सल्स का रिजोल्यूशन है, तो ये तो कमाल ही है, मतलब ये तो रॉक तो इसके सामने भी नहीं टिक पाएगी। नहीं गाइज, डिस्प्ले साइज़ के हिसाब से परफेक्ट है, क्योंकि इस डिस्प्ले साइज़ में आपको 1.32 इंचेस में 466 पिक्सल्स देना पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पे 390 पिक्सल्स का रिजोल्यूशन यूज़ किया गया, जो कि काफ़ी बेटर है। ल्यूना कनेक्ट प्रो का भी आपको जो पिक्सल साइज़ है वो कमाल का मिलता है, ठीक है। ऑलवेज ऑन डिस्प्ले यस, दोनों में ही मिल जाती है आपको। रेस टू वेक का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, 24/7 ऑलवेज ऑन डिस्प्ले ऑन रख सकते हो। बट ये ध्यान रखना है कि ऑलवेज ऑन डिस्प्ले पे चलाओगे तो 1 से 1.5 दिन से ज़्यादा वॉच नहीं चलने वाली है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। रेस टू वेक मिल जाता है। अब बहुत सारे लोग पूछेंगे रेस टू वेक ऑलवेज ऑन डिस्प्ले के साथ काम करेगा? यस करेगा यहाँ पे। और स्क्रीन वेक हम कर सकते हैं अपनी पिक को लगा के ऑल टाइम के लिए? नहीं, वो नहीं कर सकते गाइस, वो ऑप्शन दोनों में से किसी वॉच में नहीं मिलता। आगे बात करें 2.5D कर्व ग्लास है, क्या स्क्रीन गार्ड लगाने की जरूरत पड़ेगी? यस, आपको स्क्रीन गार्ड लगाने की जरूरत पड़ेगी। वॉच कहीं लड़ वड़ गई तो क्रैक हो सकती है, क्योंकि इसमें एक नॉर्मल सा ग्लास प्रोटेक्शन होता है। बट अगेन अलग से आप अगर जितना प्रोटेक्शन दे पाएँ वो ज़्यादा बेटर रहता है, क्योंकि इसमें रिंग तो है नहीं अलग से, जो आपको मतलब स्पोर्टी लुक वाली वॉचेस में मिलती है। तो यहाँ पे आपको प्रोटेक्शन के लिए एक स्क्रीन गार्ड लेना ज़रूरी है। मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप चेक कर सकते हैं। वैसे आगे बात आती है यहाँ पे शार्पनेस की, तो शार्पनेस दोनों में कमाल की मिलती है। यहाँ पे नो डाउट अगर आप साइड बाय साइड रखोगे तो दोनों में ही टेक्स्ट की शार्पनेस, इमेज की शार्पनेस काफ़ी बेटर लगती है। आगे बात आती है यहाँ पे पीक ब्राइटनेस की, तो दोनों में ही ऑलमोस्ट सिमिलर पीक ब्राइटनेस, सनलाइट विजिबिलिटी यहाँ पे दोनों में ही बेटर है, दोनों में ही अच्छी मिलती है यहाँ पे। और ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का वॉच फेस आपको सनलाइट में किसका ज़्यादा ब्राइट दिखेगा? तो गैस दोनों में ही ऑलमोस्ट सिमिलर है, यहाँ पे कुछ डिफरेंस नहीं मिलेगा ज़्यादा आपको। तो यहाँ पे एनालॉग और डिजिटल दो वॉच फेस आपको देखने को मिल जाएंगे, आपके वो वाले ऑलवेज ऑन डिस्प्ले वाले, ये ध्यान रखना है आपको। अब बात आती है यहाँ पे वॉच फेस की, क्लाउड बेस्ड वॉच फेस आप दोनों में लगा सकते हो। 5 से 6 वॉच फेस मिल जाएंगे वॉच में, और लास्ट वॉच फेस को चेंज करके अपनी पिक को ऐसा वॉच फेस लगा सकते हो। और जैसे आप अगला वॉच फेस लगाओगे तो पहले वाला हट जाएगा। तो यहाँ पे ऐसा नहीं कि बहुत सारे वॉच फेस आप रख पाओ, स्टोर कर पाओ, ये ऑप्शन नहीं है। बहुत सारे लोग मेरे से ये पूछते हैं कि क्या गैलरी मिलता है ऑप्शन, क्या इसमें जो हम वॉच फेसेस को स्टोर करके रख सकते हैं अपनी इमेजेस को? तो पॉसिबल नहीं है गाइज, क्योंकि ये एंड्रॉइड वेयर वाली वॉचेस नहीं है, नॉर्मल टिपिकल सा यूआई है इसमें। आगे बात आती है यहाँ पे अपनी पिक को एज अ वॉच फेस आप लगा सकते हो, और एनालॉग डिजिटल वॉच फेस तो मिल जाते हैं देखने के लिए, और साथ में लाइव वॉच फेस का ऑप्शन भी देखने को मिल जाएगा। अब बात आती है यहाँ पे फिटनेस मोड्स की, तो यहाँ पे टन्स ऑफ स्पोर्ट्स मोड तो मिल जाते हैं। ल्यूना कनेक्ट प्रो में तो हद ही पार कर दी बोट ने, 700 स्पोर्ट्स मोड, कोई 70 भी यूज़ कर ले वही बड़ी बात है, 700 तो बहुत ज़्यादा हो गया यहाँ पे। IP68 रेटेड है दोनों ही वॉचेस, तो यहाँ पे 1.5 मीटर अप टू 30 मिनट्स तक। डीप स्विमिंग के लिए वैसे दोनों में से कोई सी वॉच नहीं बनी है, बट हैंड वॉश कर सकते हो, हैवी रेनिंग में भी चल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं होने वाली आपको।
एक्यूरेसी की बात करते हैं यहाँ पे ल्यूना कनेक्ट प्रो में डेफिनेटली आपको एक्यूरेसी बेटर मिलेगी रॉक से। स्ट्रेट अवे मैं कह दूँ आप सभी से, डेडिकेटेड सेंसर के साथ आती है वैसे वॉचेस, और यहाँ पे बोट की वॉच में डेडिकेटेड चिप का यूज़ किया गया जिसकी वजह से इसकी एक्यूरेसी और स्मूथनेस काफ़ी बेटर होती है रॉक से। यहाँ पे अपोलो चिप का यूज़ किया गया जो स्मूथनेस को बेटर कर देती है यूआई के। उसी के साथ साथ एक्सपेरिमेंटल ऑप्टिकल हार्ट रेट सेंसर और SP2 मॉनिटर दोनों में देखने को मिल जाता है। अब बात करेंगे यहाँ पे एक्स्ट्रा फीचर्स की। स्मार्ट नोटिफिकेशन आप रिसीव कर सकते हो सबसे पहले यहाँ पे, कॉलर आईडी, कॉल कट, रिंग वाइब्रेशन पे कर सकते हो यहाँ पे। उसी के साथ साथ प्रॉपरली म्यूट का ऑप्शन तो चेक करना पड़ेगा, रॉक में नहीं मिलेगा आपको, वो तो मेरे को पता है। वाइब्रेशन, रिंग वाइब्रेशन का ऑप्शन मिल जाएगा, 2 ऑप्शन, ठीक है। ल्यूना कनेक्ट प्रो में आपको वही वाइब्रेशन और रिंग प्लस वाइब्रेशन का ऑप्शन मिल जाएगा। उसी के साथ साथ फुल टच पैनल मिलेगा यहाँ पे। स्मूथनेस मैं कहूँगा ल्यूना कनेक्ट प्रो की बेटर रहने वाली रॉक से। अब रॉक में ऐसा तो ऐसा बताया नहीं गया है, ना ही ल्यूना कनेक्ट प्रो में बताया कि आपको 60 हर्ट्ज का जो यूआई मिलता है वो है क्या, नहीं गाइस। बट उसके बावजूद भी क्योंकि अपोलो चिप है ना डेडिकेटेड, जो कि रॉक में ऐसा कोई ऐसा चिप का जिक्र नहीं किया गया है, तो यहाँ पे ल्यूना कनेक्ट प्रो थोड़ी सी स्मूथ रहती है। उसी के साथ साथ अलार्म क्लॉक, स्टॉप वॉच, काउंटर टाइमर, वेदर नोटिफिकेशन, टॉर्च लाइट, ये सब चीज़ मिल जाती हैं। अलार्म आप रॉक में इटसेल्फ, वॉच में इटसेल्फ नहीं लगा पाओगे, ल्यूना में लगा सकते हो। और ब्लूटूथ वर्जन की बात करते हैं यहाँ पे, तो सिंगल चिप कनेक्टिविटी मिलेगी दोनों में ही। वैसे आपको प्रोफाइल 2 मिलती हैं बट कनेक्टिविटी सिंगल चिप की मिलती है यहाँ पे। ब्लूटूथ 5.2 प्लस 3.0, तो यहाँ पे मर्ज करके यहाँ पे आपको वॉच में इटसेल्फ एक ऑप्शन मिल जाएगा मीडिया ऑन ऑफ करने का, तो ये उसमें सिंगल ब्लूटूथ कनेक्टिविटी में बेटर काम करता है। और इसी के साथ साथ फाइंड माई फ़ोन, कैमरा शटर, म्यूजिक कंट्रोल, वॉइस असिस्टेंट, इवन गेम्स भी देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। और आगे बात आती है यहाँ पे एंड्रॉइड या iOS से आप पे कर पाओगे, यस कर सकते हो, यहाँ पे कोई भी दिक्कत नहीं है। बोट की क्रेस्ट एप्लीकेशन से ल्यूना कनेक्ट प्रो पेयर होगी, और रॉक तो मेरे को लग रही है फिट प्रो एप्लीकेशन से पेयर होगी शायद। ये फिट प्रो करके एक एप्लीकेशन है, उससे हो सकती है, जिससे आपकी एस्टर और वो होती है ना पेयर, बीट XP वेगा, वही सेम एप्लीकेशन चलने वाली है। आगे बात आती है यहाँ पे सॉफ्टवेयर हार्डवेयर की, तो यहाँ पे हार्डवेयर वाइज कहीं ना कहीं ल्यूना कनेक्ट प्रो आगे निकल जाती है, बट इंटेल मेमोरी, बर्ड्स को पे करने का ऑप्शन दोनों में से किसी में नहीं मिलता है। और कस्टम यूआई यूज़ किया गया, लिस्ट ग्रिड वाला मेन्यू मिल जाएगा आपको, और रॉक में तो आपको iWatch वाला टाइप का मेन्यू भी देखने को मिल जाएगा, ठीक है। आगे बात आती है ड्यूअल बटन कंट्रोल मिलता है यहाँ पे रॉक में, एक तो आपका मेन्यू पे जाने के लिए और एक पावर ऑन ऑफ करने के लिए, और स्क्रोलेबल बटन मिल जाता है। और ल्यूना कनेक्ट प्रो में भी आपको इस तरीके से मिल जाता है, बस सिंगल बटन कंट्रोल मिलता है यहाँ पे, डेडिकेटेड आपको एक और बटन नहीं मिलता है। तो यहाँ पे रॉक उसकी कॉपी है ना आपकी, अब जो गूगल पिक्सल वॉच की, तो इसी वजह से इसमें पूरा एक्सेंट भी कॉपी कर रखा है। तो यहाँ पे दोनों ही अच्छी लगती है देखने में, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे बात आती है बैटरी बैकअप की, तो यहाँ पे रॉक में आपको 260 mAh कैपेसिटी यूज़ करेगी, ल्यूना कनेक्ट प्रो में 300 mAh। तो ऑब्वियसली बात है ल्यूना कनेक्ट प्रो की बैटरी बैकअप ज़्यादा से ज़्यादा चलेगी आपको, यस, ऑन पेपर भी कंपनी ने क्लेम किया है। मैग्नेटिक चार्जिंग का सपोर्ट वैसे दोनों मिल जाता है। और एक्चुअली यूज़ की बात मैं करूँ तो हैवी यूज़ पे अगर आप यूज़ करते हो इस वॉच को, ल्यूना कनेक्ट प्रो को या रॉक को, तो 4-5 दिन आपको ऑन एवरेज मिल जाता है। मतलब कॉलिंग वॉलिंग सब कुछ कर रहे हो तो यहाँ पे 2 से 3 दिन चलेगा, और ऑन फिटनेस मोड से यहाँ पे 4-5 दिन चल जाएगी। अब बात आती है मेन फीचर्स की, हार्ट रेट मॉनिटर मिल जाता है, SP2 मॉनिटर का ऑप्शन देखने को मिलता है, स्लीप ट्रैक कर सकते हो, कैलोरी बर्न, स्टेप ट्रैकिंग ऑप्शन है, सेडेंटरी रिमाइंडर मिल जाता है, और ब्रीथ रेस्ट मोड भी देखने को मिल जाता है, ये बहुत अच्छी बात है। अब बात आती है यहाँ पर बिल्ड क्वालिटी, तो बिल्ड क्वालिटी दोनों की टॉप नॉच है, बट एक चीज़ में बहुत ज़्यादा बेटर है, रॉक आपकी स्टील का टाइल मिलता है जो कि ज़्यादा प्रीमियम फील होता है ल्यूना कनेक्ट प्रो से। और दूसरा यहाँ पे रॉक में जो ऊपर का पेंट है वो जल्दी उतरेगा नहीं, अगर आप सिल्वर वाला ले तो काफ़ी बेटर रहेगा। ल्यूना कनेक्ट प्रो में तो शायद सिल्वर वाला कोई वेरिएंट है नहीं, इसमें ब्लैक वाला है, तो ब्लैक पेंट उतर सकता है टाइम टू टाइम। अगर बाई चांस आपकी वो एल्यूमिनियम बॉडी जो है वो लड़ गई दीवार में, तो उस टाइम अगर थोड़ा हार्डली लड़ी तो स्क्रैच हो जाएगी वॉच और साइड से पेंट उतर जाएगा। बट रॉक का जो है सिल्वर वेरिएंट वाला, तो उसका नहीं उतरने वाला है, क्योंकि मेरी जो वॉच है फिनिक्स कई बार लड़ चुकी है वॉल पे, तो साइड से वो स्क्रैच भी होता है, बट उस पर कोई विजिबिलिटी ही नहीं है मतलब स्क्रैचेस की, तो ये बहुत अच्छी बात है। और वॉच का वेट है वो ऑलमोस्ट सिमिलर ही रहेगा, बट यहाँ पे रॉक का थोड़ा सा ज़्यादा रहने वाला है। यहाँ पे स्ट्रैप्स रिमूवेबल होंगे कि नहीं होंगे, रॉक के होंगे, आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा सेल पे आने के लिए। स्ट्रैप्स के आफ्टर मार्केट पे आप सर्च कर सकते हो, बट अगेन नॉर्मल वॉचेस में जैसे लगते हैं वैसे नहीं लगेंगे, इसमें थोड़े डिफरेंट टाइप के हैं। ल्यूना कनेक्ट प्रो में तो 22mm आफ्टर मार्केट के भी आप यूज़ कर सकते हो। आगे बात आती है सिलिकॉन स्ट्रैप के, सॉफ्ट स्किनी मतलब आपके स्किन के लिए बेटर रहने वाले हैं, यहाँ पे कोई भी दिक्कत नहीं है, सॉफ्ट सिलिकॉन स्ट्रैप्स यूज़ होंगे। उसी के साथ साथ वॉच रैल यहाँ पे स्टील का एक तरफ एल्यूमिनियम मिल जाता है। प्राइसिंग और कंक्लूजन पे आते हैं, 1000 रुपये ज़्यादा देख के क्या मैं ल्यूना कनेक्ट प्रो लूँ या रॉक के लिए जाऊँ 2500 या 2700-2800 रुपये में। तो गाइस देखो सिंपल सी बात है, आपको स्लीक लुक में
एक सिंगल ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के साथ वॉच चाहिए, ऑलवेज ऑन डिस्प्ले, एमोलेड डिस्प्ले चाहिए, तो रॉक स्ट्रेट अवे विनर ही है यहाँ पे। ल्यूना कनेक्ट प्रो को मैं रिकमेंड नहीं करता इस प्राइस में, बहुत ज़्यादा इसका प्राइस 4000 रुपीज़ तो बहुत ही ज़्यादा हो जाएगा, हद से ज़्यादा। इसका प्राइस अगर 3000 रुपीज़ में आपको मिल जाती है तो एकदम बहुत अच्छी डील बन जाती है, बट 3000 रुपीज़ में मिलेगी नहीं, बट 3500 में मिल जाती है तो ठीक है, बट बहुत ज़्यादा बेटर नहीं हो कहूँगा मैं, क्योंकि इतने सारे फीचर्स जो हैं इसमें वो सारे के सारे अदर वॉचेस में अवेलेबल ही हैं आजकल, जैसे कि एस्टर देख लो, बीट एक्सपी वेगा देख लो, उन सब में सारे के सारे फीचर अवेलेबल हैं ल्यूना कनेक्ट प्रो के। तो गाइज ये थोड़ा सा ध्यान रखिए। और बोट की मैक्सिमम वॉचेस में एक चीज़ होती है कि ऑडियो प्रोफाइल मतलब आप शटर स्पीकर यूज़ नहीं कर सकते, मतलब वॉच में सॉन्ग नहीं सुन सकते, तो ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि मैंने बोट की 2-3 वॉचेस को अनबॉक्स किया है, नहीं गाइज इसमें सॉन्ग्स आप सुन नहीं सकते वॉच में सर, तो वो थोड़ा सा इशू रहता है, वरना तो ठीक रहती है। बोट की वॉचेस का जो UI है बहुत अच्छा रहता है, यूनिक न्यू सॉफ्टवेयर डिपार्टमेंट में काम करती है, एप्लीकेशन भी काफ़ी अच्छी है, बट फायरबोल्ट में हर वॉच में आप सॉन्ग सुन सकते हो थ्रू द शटर स्पीकर की तरह यूज़ करके वॉच का, तो ये प्लस पॉइंट है। यहाँ पे पर्टिकुलरली विनर है फायरबोल्ट की रॉक, आप ग्रैब कर सकते हो 2700 रुपये तक के प्राइस ब्रैकेट में अभी आपको देखने को मिल जाएगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बेस्ट बेलिंग आपको अपडेट कर दूंगा दोनों ही वॉचेस का, आपको जो सा चेक करना चेक कर सकते हो, और बाय करना है आप बाय कर सकते हो। तो क्या ये थे डीप डाउन कंपैरिजन। अगर आपका क्वेरी इन दोनों वॉचेस की रिगार्डिंग कुछ भी रहता है, एक कंपैरिजन और आने वाला है, रॉक का मैं लेके आना वाला एस्टर के साथ और वेगा के साथ। तो मिलते हैं आपसे भी अगली वीडियो में, टिल देन बाय बाय।